आइए जीज़ान ग्रामीण कदर हमारे आज के अगले मेहमान जनाब मोहम्मद कासिम फरीदी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ आप आएँ करीम आका की करीम बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करें। मुझ खता कार के ऐबों को छुपा रखा है, मुझ खता कार के ऐबों को छुपा रखा है, मुझको पंजतर की गुलामी ने बचा रखा है, मुझ खता कार के ऐबों को छुपा रखा है। मैं किसी और से मांगू ये मुनासिब ही नहीं, मैं किसी और से मांगू ये मुनासिब ही नहीं, नाम पंजतर के गुलामों में लिखा रखा है, मुझ खता कार के ऐबों को छुपा रखा है, मुझ खता कार के ऐबों को छुपा रखा है। और उस घराने की सखावत का बयां कैसे करूं, उस घराने की सखावत का बयां कैसे करूं, जिसने करबल भी शहीदों से सजा रखा है, मुझ खता कार के ऐबों को छुपा रखा है, मुझ खता कार के ऐबों को छुपा रखा है। और जब से मैंने तेरे पंजतन की गुलामी की है, जब से मैंने तेरे पंजतन की गुलामी की है, मेरी तकदीर को पंजतन ने जगा रखा है, मुझ खता कार के ऐबों को छुपा रखा है, मुझको पंजतर की गुलामी ने बचा रखा है, मुझ खता कार के ऐबों को छुपा रखा है। और मुझ पे ये एहसान है पंजतन का ये तारिक चिश्ती, मुझ पे एहसान है पंजतन का ये तारिक चिश्ती, अपने दरबार का अपने दरबार का नौकर जो बना रखा है, मुझ खता कार के ऐबों को छुपा रखा है, मुझ
मुझको पंजतर की गुलामी ने बचा रखा है, मुझ खता कार के ऐबों को छुपा रखा। माशाल्लाह मोहम्मद कासिम फरीदी साहब खूबसूरत अंदाज में हदिया अकीदत बारगाह रिसालत माब में पेश फरमा रहे थे। अल्लाह ताला आपका पढ़ना हमारा सुनना अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। मुझ खताकार के ऐबों को छुपा रखा है, बेशक खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है, और दाल से दाफे बला है वो यूं मोहम्मद में दाल रखा है। अरे तेरा इजाज तो कब का मर जाता, आका तेरे टुकड़ों ने पाल रखा। हाय हाय, आका तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। बाकमाल पंचतन पाक की निस्बत से आप हाजिरी पेश फरमा रहे थे, वो मुझे याद आ रहा है। पंचतन पाक दे नाम दी फेर माला, माला माल ना होवे तो मैनू फड़ लई। बाकमालां दा बन के कमाल जे तू बाकमाल ना होवे तो मैनू फड़ लई, ते इत्थे बन जाली दा मलंग सायम उत्थे नाल ना होवे तो मैनू फड़ लई। तो ये सरकार के जो टुकड़ों पे पलते हैं ना, वो क्या कहते हैं, कदर वाला जानता है कदर वालों की कदर कैसे की जाती है। जो उनके टुकड़े खाते हैं वो जेदा खाइए उदे गुण गाइए। अब बेशक बेशक उनके आगे शहनशाहियाँ कई हेज हो गई, वहाँ पे कोई टिक ही नहीं पाता। वहाँ के उनके दर के नौकरों के नौकर भी इतना नवाजते हैं कि बाद में सारी जिंदगी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेशक अल्लाह ताला आपका पढ़ना हमारा सुनना अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे अगले मेहमान जनाब अफसर अली रिजवी साहब, अफसर अली रिजवी साहब, आपसे गुजारिश करता हूँ आप करीम आका की करीम बारगाह में गुलहाए अकीदत। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नजारा तेरा, कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वहाँ क्या जू दो करम है, वहाँ क्या जू दो करम बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज प्यामी ही खुदा का जाने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी
क्या जाने खुसरवाश पे उड़ता है फरेरा तेरा। और नजरे उषा के नबी है ये मेरा हर्फ़े गरीब। नजरे उषा के नबी है ये मेरा हर्फ़े गरीब। मिंबरो आवाज से लड़ते रहे आपस में खतीब। ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझको ही नसीर। मैं तो मालिक, मैं तो मालिक, मैं तो मालिक, मैं तो मालिक, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। यानी महबूब महब में नहीं तेरा मेरा। और ये शेर अपने सीनियर की नज़र है, इनकी दुआओं से पढ़ रहा हूँ। कई नस्लों से गुलामी का ये रिश्ता है बहाल। यही तिफली और जवानी के बिताए मोहसाल। अब खुदा मुझे बुढ़ापे में ना इससे ना टाल। तेरे टुकड़ों या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों तेरे 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 टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तुझसे हर चंद है वो कदरो फजाइल में रफी। कर नसीराज मगर फिक्र रजा में तौसी। पास उसके भी है शिफायत का वसीला ही वकी तेरी सरकार। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। जो मेरा गौस जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वह क्या जो दो करम है शहबत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं माशाल्लाह। अफसल अली रिजवी साहब खूबसूरत, बाकमाल, बेमिसाल एक अलग अंग में पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अल्लाह ताला आपका पढ़ना, हमारा सुनना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और आप आला हज़रत के कलाम और पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे थे।
अगर आला हजरत के कलाम की बात हो तो आला हजरत का हर कलाम आला, आला हजरत की हर नात आला, आला हजरत की हर मनकबत आला, आला हजरत का तखलीक करदा हर हर हर्फ आला। तो पीर नसीरुद्दीन वो, चलो गोलड़ा के ताजदार की भी बात हो जाती है। आपने क्या खूब फरमाया है कि उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम। और सरकार का इश्क ही है ना सारा, और हुजूर के हुस्न की बात हो रही है तो फिर ये शेर मेरे ज़हन में गर्दिश करने लगा तो सोचा जुबान पर लाया जाए। उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। जो सरकार के इश्क में मचलता है ना, वो फिर उसे पता ही नहीं होता कि मेरा दिल मेरे सीने में अभी महफूज रहा है या नहीं रहा। तो इश्क वाले जानते हैं ना इश्क किसे कहते हैं। आप पहले फरमा रहे थे कि मैं उस्तादों और बड़ों के अदब की, और मेरे भाई मैं तो यही कहता हूँ कि अगर अदब नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। मोहब्बत के करीनों में से पहला करीना अदब है, अगर अदब नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और मेरी नज़र में आपने वो एक शेर पढ़ा के मिंबर के लिए लड़ते रहे, मेरी नज़र में ख़तीब होना कोई ज़रूरी नहीं है, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है। और नात खां होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन देखा जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरी नज़र में सबसे अव्वल और फर्स्ट इंसान होना बहुत बड़ी बात है। जो बंदा इंसान हो जाता है फिर उसमें ये तमाम तर क्वालिटीज़ खुद ब खुद अल्लाह के हुजूर की मोहब्बत और इश्क की वजह से अल्लाह उसमें दिल में सीनों में दाखिल फरमा दे। तो ये बात यही है कि जो अदब करता है उसी मिलता है। अदब वाले जानते हैं कि अदब कहाँ से लाया जा सकता है या कहाँ से मौसूल किया जा सकता है। अल्लाह ताला आपका पढ़ना अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इतना खूबसूरत पढ़ रहे थे, दिल नहीं था कर रहा कि आप बस करें, लेकिन दामने वक्त में इस कदर गुंजाइश नहीं है। माशाल्लाह हमारे अगले मेहमान की जानिब हम सफ़र करते हैं। बिला तमहीद व तखीर मेरी मुराद जनाब मोहम्मद अनीसुर रहमान सियालवी साहब आपसे मुल्तमिस हूँ, करीम आका की करीम बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश कर। समंदर दोनों आलम और साहिल आप हैं। समंदर दोनों आलम हैं, समंदर दोनों आलम और साहिल आप हैं। समंदर दोनों आलम और साहिल आप हैं। गम के सहरा में खुशी का सिर्फ बादल आप हैं। गम के सहरा में खुशी का सिर्फ बादल आप हैं। समंदर दोनों आलम जुल्फ से नालन तक लारब है, बेअब है। जुल्फ से नालन तक लारब है, बेअब है। आयते तत्हीर का
महबूब हासिल आप हैं, आयते तत्हीर का महबूब हासिल आप हैं, समंदर दोनों आलम। साडे उस्ताद ग्रामी बैठे ने, बड़ा प्यारा शेर है। कौन ढोले कौन माही, कौन सावल है यहाँ, कौन डोले कौन माही, कौन सावल है यहाँ, दर हकीकत ढोल माही और सांवल आप हैं, दर हकीकत ढोल माही और सांवल आप हैं, गम के सहरा में खुशी का सिर्फ बादल आप हैं, समंदर दोनों आलम। जी माशाल्लाह, जनाब मोहम्मद अनीसुर रहमान सियालवी साहब खूबसूरत अंदाज में बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला आपका पढ़ना, हमारा सुनना अपनी मुकद्दस बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। है समंदर दोनों आलम, तो बेशक दोनों आलम समंदर हों, लेकिन सरकार तो सरकार है ना। समंदरों की जहाँ पे हद ख़त्म हो जाती है, वहाँ से हुजूर की अनायत का एक ज़र्रा भी रख दिया जाए तो वो आगे लेकर चला जाता है। हुजूर की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है। मुझे एक वाक़या मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, करीम आका के करीम सहाबी, आपने बड़े बड़े बाल रखे हुए थे। आपके बाल इस कदर बड़े थे कि वो घुटनों से भी नीचे तक जाते थे। तो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ना, ऐसे करोगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग थे जो कहते थे, कहने लगे कि वैसे तो बड़ा हुजूर का आशिक बना फिरता है, हुजूर की तो सुन्नत है जुल्फे रखना कानों की लौ तक या शानों को छूती हुई, यहाँ तक जुल्फ रखने की हद है, लेकिन तेरे बाल तो घुटनों से भी ज्यादा तजावुज कर रहे हैं। तो कहा अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन लो। मुझ पे वक्त बचपन था, मेरे करीम आका मेरे घर में जलवा फरोज हुए। दस्ते शफकत मेरे सर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, और मेरे तब से अब तक मेरे इश्क ने गवारा नहीं किया। मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जुल्फों पे हाथ मुबारक रखा था, उन जुल्फों को मैं कटवा के गंदी नालियों में बहा दूं। हुजूर का इश्क पूछना है तो सहाबा से पूछे ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देख ले, जब ऐलान नबूवत किया तो मेरे करीम आका ने फरमाया सिद्दीक साथ चला है तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। कहा या रसूलल्लाह सब कुछ मंजूर है। जब ऐलान नबूवत किया तो लोग कहने लगे कि हमने तुझे ए मोहम्मद हमने सादिक माना, अमीन माना है, लेकिन ये बात हम तस्लीम नहीं करते कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो जब इतना कहना था कि लोगों ने मेरे करीम आका पर पत्थर बरसाने शुरू कर दी, चीजें मारनी शुरू कर दी। और अब इश्क देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक का, जो भी चीज कोई पत्थर जहां से आता है मेरे करीम आका के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक हो जाते हैं। जख्मों से चूर है, घर में तशरीफ फरमाए, तो फिर भी दवा का लालच नहीं है कि जख्म भर जाए। ये जख्म जाहिरी भर भी जाए तो बातिनी ना भरे, तो फिर जाहिर बातन का फर्क तो फर्क होता है ना। जाहिरी भर जाए बातिनी ना भरे
तो फिर ज़ाहरी भरने का क्या फ़ायदा। कामा मुझे किसी दवा या तबीब की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे खुदा के हबीब की ज़रूरत है। बस वो आ जाए तो मैं ठीक ही ठीक हूँ। हुजूर का इश्क जानना है तो सहाबा से जानिए। सारी ज़िंदगी हुजूर की दीद के लिए तड़पते रहे हजरत, वैसे करनी। हाय हाय हाय, दीवाना वार हुजूर से मोहब्बत किया करते। लोग पत्थर मारते, कहा फरमाते कि मुझे पत्थर मारने हैं ना तो बड़े ना मारो, छोटे मारो। कभी पत्थर तो पत्थर होते हैं, आप छोटे बड़ों का क्यों कहते हैं? कहते आपने फरमाया कि जब आप बड़े पत्थर मारते हो तो मेरे जिस्म से लहू बहता है, जब वो लहू बहता है तो मेरा वजू टूट जाता है, और मैं नहीं चाहता कि मैं इश्क करूं और उसमें बेवजू रहूं। हुजूर कितनी बड़ी बात है। इन जैसा इश्क लाना है तो इन जैसा लेकर आइए। यहाँ पे इश्क और किरदार वाहिद चीज ही इस्लाम है, जहां पे धन दौलत या चेहरे नहीं देखे जाते। रंग काले हो, बिलाले हबशी हो, पैसा हो या ना हो, कोई बात नहीं है। अगर देखा जाता है तो फकत किरदार देखा जाता है, दिल के आईने को देखा जाता है और किरदार देखा जाता है। अभी कुछ ही वक्त के बाद एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर, तक हमारे साथ रहिएगा।